हेलो माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज जसन रजा। मैं आपको आज क्लास 10th मैथ का एक चैप्टर संख्यांकी की वो मैं बताने वाला हूँ जो 2024 में मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आने वाले हैं। इस चैप्टर से आपके 6 नंबर या 4 नंबर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, इस और वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब मैं क्वेश्चन नंबर पहला लगाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर पहला आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी की समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको समांतर माध्य ज्ञात करना है। ठीक, समांतर माध्य किस प्रकार ज्ञात करते हैं देखते हैं। तो अब इसको मैं हल करने जा रहा हूँ। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे वर्ग अंतराल, वर्ग 30 से 40 और 40 से 50 आपको देगा इतना वर्ग अंतराल। अब आपसे कह रहा है इसका बारंबारता आपको देगा। बारंबारता आपको कितना देगा? बारंबारता, ठीक, बारंबारता आपको देगा इसमें 5, 12, 25, 10 और 8। ठीक, ये आपका सवाल है। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं। ठीक, मध्य मान। ठीक है, इस प्रकार का आपको सवाल लेगा तो सबसे पहले इसका मान निकलेगा, मध्य मान लेगा। ठीक, अगर समांतर माध्य में आपको मतलब इस तरीके का अगर मान दिए गए हैं तो सबसे पहले इसका निकालते हैं मध्य मान। ठीक है, ये होगा आपका एफ आई होगा या आपका। ठीक, और आपका यहाँ से निकलेगा मध्य मान। ठीक है, तो इसको बोलते हैं एक्स आई, मध्य मान बोलते हैं एक्स आई। ठीक है, तो इसका होगा देखो 0 और 10, इसका आधा कितना होगा? इसका आधा होगा 5 और 10 और 15 30, इसका आधा होगा 15। ठीक है, तो इसमें कितनी गैपिंग है? इसमें गैपिंग है 10 की। ठीक है, 5 और 10 15, 15 और 10 25, 25 और 10 35, 35 10 45। ठीक, ये आपके हो गए 45। ठीक है, इन्हें करो योग, ये होता है यहाँ पे लिखते हैं योग और ये आपका मान होगा 60। ठीक, अब इसका करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक, 55 25, यहाँ पे लिखेंगे एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, इसका होगा गुणा। ठीक है, बारंबारता और मध्यमान का इसमें होगा मल्टीप्लाई, तो इसका हो जाएगा 55 25 और 12 गुणा गुणा पर 15। ठीक है, 12 पंचे 60, 60 की 0 हाथ से लगा 6, 12 12 12 6 18 180। ठीक, 25 25 गुणा पर 625 मिलेगा आपको यहाँ से 625 सीगा, और 10 10 का गुणा करो 35। ठीक, आपको यहाँ मिलेगा 350 एफ आई इंटू एक्स आई। ठीक, ये कितना मान आ गया? ये आपका मान आ जाएगा यहाँ से 5 5 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1 2 1 3 3 और 8 11 11 और 2 13 13 और 5 18। या ये आपका आ गया है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान है कितना? 1540। ठीक, अब आपसे बोला कि समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक, तो समांतर माध्य और सूत्र होता है आपका है, तो आप लोग यहाँ से लिखेंगे समांतर माध्य बराबर आपका होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। ठीक, ये आपका होता है सूत्र। ठीक, तो समांतर माध्य इसका मान आपको देगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मान कितना देगा? 1540। तो यहाँ लिखेंगे 1540 अपॉन और सिग्मा एफ आई मान दिएगा आपको 60, तो यहाँ लिखेंगे आप लोग 60। ठीक है, ये 0 से 0 काट देंगे। ठीक है, अब इसका कर दो 6 का कर दो, बाकी 54 में 6 दूनी 12। अब आपके यहाँ से बचेंगे 3, आपके यहाँ पे हो गए 24। ठीक है, या 34, 6 पंचे 30। ठीक, 6 पंचे 25 पॉइंट आपका 67। ये आपका कितना समांतर माध्य आएगा। ठीक, ये आपसे पूछ रहा था कि इसका समांतर माध्य कितना होगा? इसका समांतर माध्य आएगा 25.67। ठीक, ये आपको सवाल को सिद्ध करना था। ठीक, इसको भी हल करते हैं इस प्रकार। क्वेश्चन नंबर पहला हल करा तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर दूसरा हल होगा। ठीक, यहाँ लेंगे प्राप्तांक। ठीक, इसमें करा 5 से कम, तो इसमें लिखो 0 से 5 या 10 से कम, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 35, 35 से कम 40। ठीक, ये आपको चल दे रहा है। अब यहाँ पे लिखेंगे कितना? अब यहाँ लिखेंगे मतलब छात्रों की संख्या, छात्रों की आपके 15, यहाँ बचेंगे आपके 24। ठीक, अब 65 में से 49 कम कर कितने बचेंगे? आपके 16 बचेंगे यहाँ से, और 5 और 80 में से आप कम कर दो कितने? 78, तो आपको बचेंगे यहाँ पर 2। ठीक,
अब इसके आप कर दो आधे आधे, ठीक। 5 का आधा 2.5, और इसके मतलब 10 और 5 15, 15 7.5, तो इसमें कितना अंतर है, इसमें अंतर हो रहा है 5 है, ठीक है। 2 5 7 7 5 12, 12.5 फिर 17 25 75, तो मतलब 7.5 आपका आ गया, ठीक। 7 पन्ना 35, 35 की 5 हाथ से लगा 3, 7 49, 49 3 52, ठीक, यहाँ पे लगेगा। अब 15 पन्ना 75, 75 की 5 हाथ से लगा 7, 15 दूनी 30 और 7 37, 37 की 7 हाथ से लगा 3, 15 15 3 18 हाथ से लगा 8, 16 दूनी 32, 32 और 8 40, 40 की 0 वहां से लगा 2, 16 दूनी 32 और 8 4 4 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 60 की 0 वहां से लगा 8 सत्ते 56, 56 और 4 60, 60 की 0 वहां से लगा 6 8 16, 16 6 22, आपका आ जाएगा 220, ठीक है। आपका गुणा होगा इसमें प्रथम 25, 25 की 5 हाथ से लगा 25, प्रथम 25, 25 की 5 से लगा 2 5 10 दी 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1 5 की 15 और 1 16, 162.5, ठीक। 2 पंचे 10, 10 की 0 हाथ से लगा 1 2 सत्ते 14 और 1 15, 15 की 5 हाथ से लगा 1 6 और 1 7, ठीक 75.0, ठीक। इसका आपका योग करोगे तो आपका यहाँ आ जाएगा सिग्मा एफ आई इक्वल टू आएगा, आपका आएगा 80, ठीक है। तो अब इसका निकालते एडिंग करते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, इसका मान कितना हुआ 5 5 10 15, ठीक 15 5 20, 20 की 0 हाथ से लगा 2 2 और 7 9, 9 2 11, 11 और 7 18, 18 और 2 20, 20 5 25, ठीक है। कितना आएगा 20 5 25, 25 की 5 हाथ से लगा 2 2 5 7 7 8 15, 15 और 2 17, 17 और 6 23, 23 2 25, 25 6 31, 31 7, 31 7 38, 38 की 8 हाथ से लगा 3, 3 और 1 4, 4 4 8, 8 3 11, 12 और 13 14, ठीक। आपका आगे आ जाएंगे 1485, ठीक। कितना आपका है 1485, आपका आएगा मतलब सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मान। अब यहाँ से निकालते समांतर माध्य, ठीक। तो समांतर माध्य बराबर आपका सूत्र होता है यहाँ से समांतर माध्य बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो समांतर माध्य आपका इतना सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई मान कितना देगा 1485 अपान सिग्मा एफ आई मान कितना देगा आपको 80 देगा। आप लोग यह लिख सकते हैं यहाँ पर 80, ठीक है। अब 80 का भाग कर दे कितने में 1485 में 80 का भाग करें तो कितना आपका आएगा, तो सबसे पहले इसको दो काटो 5 से काटो, ठीक। 16 85, आप यहाँ से 16, ठीक 5 से काटो 5 दूनी 10, अब आपके बचेंगे यहाँ पे 4, आपके बचेंगे कितने यहाँ पे 48, 5 निम 45, आप यहाँ बचेंगे 3, आप हो जाएगा 35, 7 ना 35, तो आपके कितने 297, 297 बटे 16, ठीक। फिर इसको 2 से काट दो 16 एकन 16, ठीक। तो आपको कितना, तो आपको समांतर माध्य बराबर आपका यहाँ से आ जाएगा 18.56, ये आपका आएगा, ठीक है। इसका काट लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर आप तीसरा बोला है कि क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, क्वेश्चन कह रहा है यदि निम्नलिखित बारंबारता बंटन से आंकड़ों का समांतर माध्य आपको देगा कितना 21.5 देगा, ठीक। इसमें आप इस सवाल में आपको समांतर माध्य दे रहा है 21.5 और हो तो पी का मान लिखिए, ठीक है। आपको इस सवाल में पी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। ये आपका देगा 5 15 20 5 35 और 45, ठीक इतना मान देगा। इसका देगा बाइक का मान देगा 75 75 और 35 गुणा पी में, ठीक आपका यहाँ से हो जाएगा 35 पी और 45 गुणा 90। इसका योग कितना होगा, इसका इसका योग आपका होगा सिग्मा एफ का योग कितना होगा 6 4 10, ठीक 10 पर 15 15 प्लस पी, इसका योग होगा 15 प्लस पी। अब इसका योग कितना होगा, इसका योग दो ठीक कितना हो जाएगा आपका, ये आपका देखो 0 0 5 5, ठीक है। आपका जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे लिखोगे आप सिग्मा एफ आई इंटू
एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ इंटू एक्स, जो भी आप इच्छा हो वो आप लिख सकते हो, ठीक, यहाँ पर। अब आपका देखिए जोड़ना 0 0 5 0, ठीक, तो आपका यहाँ आ जाएगा 5, ठीक, फिर 3 6 9 9 3 6 9 9 7 कितने 16 16 9 25, 25 की 2525, ठीक, आपको 250 और प्लस के 75 35 पी आपको यहाँ लगे, ठीक, प्लस के 35 पी आप लगे, ठीक। अब इसका आंसर आपको ज्ञात करना है, ठीक। तो समांतर माध्य बराबर एक्स बार इजकल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहाँ पे सिग्मा एक्स आई इंटू एफ आई लिखेंगे, ठीक है, अपान सिग्मा एफ आई, ठीक। तो एक्स बार आपको दे कितना देगा 21.5 देगा, यहाँ पे 21.5 इजकल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का मान कितना देगा 355 प्लस 35 255 प्लस 35 पी अपान सिग्मा एफ आई मान देगा आपको कितना 15 प्लस पी 15 प्लस पी, ठीक। तो सबसे पहले गुणा इसका हो, ठीक, 15 प्लस पी का गुणा किसमें होगा 21.5 में होगा, ठीक, 15 पना 75 75 की 5 यहाँ से लगा 7 15 15 15 7 कितने होते हैं 15 7 आपको होते हैं 22, तो 22 की 2 हाथ से लगा 2 15 दूनी 30 और 2 32, तो आपका एक अंक वाला का पॉइंट, तो आप एक अंक के बाद आपका यहाँ से पॉइंट लग जाएगा और 21.5 गुणा पर पी में, तो प्लस का आपका हो जाएगा मतलब 21.5 इंटू पी बराबर आपका होगा 255 प्लस का 35 पी, ठीक है। अब ये वाले उधर करते वाले इधर करते, ठीक, जिस प्रकार आप करना चाहे उस प्रकार करते, ठीक। तो आपको मिल जाएगा 35 पी माइनस का 21.5 बराबर तो ये कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 322.5 माइनस का 255, ठीक। अब 35 में से 21.5 करो, ठीक है, तो आपको हो जाएगा 0.2.5, ठीक है। तो आपका बचेगा देखो यहाँ से 4 में से एक गया आपका बचेगा, 4 में से एक गया आपका बचेगा यहाँ पर 3, ठीक, और 3 में से 2 का आपको बचेगा एक यहाँ से, तो आपका 13.5 की 67.5 अपान 13.5, इस पॉइंट पॉइंट आपका हट जाएगा, ठीक है। तो आपका यहाँ पर बचेगा पी इजकल टू 675 बटे 135, ठीक, इसको काट दो इसको काट दो 15, ठीक, 15 ने 135 15 चौकू 60, ठीक, और 15 पना 75, ठीक, तो फिर 9 से काट 9 1 9 9 पना 45, तो आपका पी का मान आएगा 5। यही सवाल आपसे करा था, मतलब समांतर माध्य आपको देगा 21.5 देगा था और हो तो पी का मान ज्ञात कीजिए, ठीक, इसमें आपको पी का मान इस सवाल में आपको पी का मान ज्ञात करना था, तो आपका पी का मान 5 आएगा, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर चौथा आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता सारणी से एफ का मान ज्ञात कीजिए यदि विद्यार्थियों के प्राप्तांकों का माध्य 25, ठीक। इस सवाल में आपको मतलब एफ का मान ज्ञात करना है और विद्यार्थियों की मतलब प्राप्तांकों का माध्य देगा आपको 25, इसका माध्य देगा, ठीक। जिस प्रकार सवाल पहला दूसरा तीसरा लगा था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर चौथा भी लगेगा, ठीक। इस सवाल को देखेगा ध्यान से, तो इसे में सबसे पहले लिखेंगे प्राप्तांक मतलब प्राप्त अंक, ठीक, ये आपका कितना है 0 से 10 और 10 से 20 10 और यह 6 10 5, ठीक। सबसे पहले इसका निकालेंगे क्या मध्यमान, ठीक, इस प्रकार का सवाल देगा तो इसका सबसे पहले निकालेंगे मध्यमान, इसका मध्यमान होगा 5, इसका होगा 15, इसका होगा 25, इसका होगा कितना 35, इसका होगा 45, ठीक। तो इसका योग कितना करोगे, इसका होगा योग सिग्मा एफ बराबर आपका हो जाएगा 6 6 12, ठीक, 12 5 17 17 10 27 27 प्लस एफ, ठीक, इसका योग करो, इसका योग कितना होगा यहाँ आप लिखेंगे आप लोग सिग्मा अरे डायरेक्ट सेकेंड लिखिए, इसका निकालेंगे आपका एक्स इंटू एफ, ठीक, इसका मल्टीप्लाई होगा, ठीक, 5 छक्का 30, ये आपका हो जाएगा 15 एफ और 25 छंगा 150 150, ठीक, 350 हो जाएगा 35 350 और 45 पंचे कितना होगा 55 25 25 की 5 यहाँ से लगा 2 5 को 20 225 आपका यहाँ से हो जाएगा, 15 की 5 यहाँ से लगा 1 2 1 1 2 2 3 5 5 2 7, ठीक, 755 प्लस
15 एफ। और आपसे कह रहा हूँ मैं समांतर माद आपको देगा 25, तो आपका यहाँ सूत्र होगा एक्स बार बराबर सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान इसका होता है अपान सिग्मा एफ। ठीक है, एक्स बार का मान आपको देगा 25, यहाँ पे देंगे आप लोग 25 इक्वल टू, और सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान देगा आपको है 755 प्लस का 15 एफ। सिग्मा एफ का मान आपको देगा यहाँ से है 27 प्लस एफ। ठीक है, तो 27 प्लस एफ का गुणा होगा इसमें और फिर इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो 25 गुणे 27 प्लस के 25 एफ इक्वल टू 755 प्लस 15 एफ। ठीक है, तो 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते 25 छंगा 150, 25 सत्ते 175, 175 की 5 यहाँ से लगा 17, 25 दूना 50, 50 17 कितने में 50 और 10 60, 7 67। ठीक है, तो आपके 675। ठीक, प्लस के 25 एफ इक्वल टू 755 प्लस का 15 एफ। ठीक है, तो 25 एफ माइनस के 15 एफ इक्वल टू 755 माइनस के 675। तो यहाँ आपके यहाँ से बचेंगे 10 एफ इक्वल टू, तो 5 में 5 का 0 और 15 में 7 का 8। ठीक, आपको बचेंगे 80। ठीक, 10 अट्ठे 80, तो आपका आ जाएगा 8। ठीक, तो एफ इक्वल टू 8, तो एफ का मान आपका आएगा 8। ठीक, ये आपसे बोला था कि सवाल में मतलब एफ का मान ज्ञात कीजिए, तो एफ का मान आपका आएगा 8। ठीक, और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को प्लीज स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, ये सवाल बोर्ड परीक्षा में 6 नंबर के या 4 नंबर के आ सकते हैं 2024 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, ये आप सबको बोले कि माध्य या समांतर माध्य बात एक ही होती थी, सवाल मतलब एक ही प्रकार से लगेगा। ठीक, आप लोग मतलब चक्कर में मत पड़ना कि ये माध्य लगा है और समांतर माध्य पूछ रहा है। ठीक, बात एक ही होती। ठीक, चाहे आपसे मतलब समांतर माध्य पूछे या माध्य पूछे, ठीक, सवाल मतलब इसी तरीके से लगेगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, इसको हल करते हैं। यहाँ लगेगा वर्ग अंतराल, ये आपको होगा वर्ग अंतराल 20 तक, 500 से 520 तक, और 520 से 540 तक। ठीक, 540 से 560 तक, और 560 से 580 तक, 580 से 600 तक, ये आपको देगा वर्ग अंतराल। ठीक, अब इसका लिखते हैं बारंबारता, ये आपका है 14 12 14 8 6 और 10। ठीक, अब सबसे पहले इसका लेगा मध्य पॉइंट। ठीक, इसका लेगा और मध्य मान। ठीक, 500 और 520 आपका हो गए कितने 1020, 1020 का आप आधा करोगे तो कितना मिलेगा आपको 510। ठीक, इसमें अंतर करते, इसमें अंतर है आपका 20 का। ठीक, तो 520 5 10 में 20 और जोड़, ठीक 530 आपके हो जाएंगे, और 530 में 20 हो जाए तो आपके हो जाएंगे 550, और 550 में 20 और जोड़ कितने के 570 हो जाएंगे आपके, 570 में 20 और जोड़ कितने के आपके 590 आपके यहाँ से हो जाएगा। ठीक, तो आप इसका होगा गुणा। ठीक, आपसे तो 12 गुणा करो 0, तो आपको मिलेगा यहाँ से 0। ठीक, 12 1 12, 12 की 2 हाथ से लगा 1, 12 5 60 और 1 61, ये आपका आएगा 6120। ठीक, अब 14 गुणा करो 530 में, अब 14 गुणा करो पहले 0 आपका यहाँ पर आएगा 0, अब 14 गुणा करो 3 14 42, 42 की 2 हाथ से लगा 4, अब 14 5 70 और 4 74, ये आपका आएगा 7420। अब 8 गुणा करो 550, 8 गुणा करो 0 में आपका 0 आएगा, अब 8 5 40, 40 की 0 यहाँ से लगा 4, फिर 8 5 40 4 44, ये आपका आगे 4400। ठीक है, अब 6 का गुणा करो 570 में, 6 का गुणा करो पहले 0 आपका 0 आएगा। ठीक, अब 6 का गुणा आप करो 7 7 6 42, 42 की 2 यहाँ से लगा 4, 6 5 30 4 34। ठीक, और 10 का गुणा करो 590 में, तो आपके यहाँ से हो जाएंगे 59, तो पूरे हो जाएंगे। ठीक, अब इसका योग कितना है, इसका योग आप लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे लिखेंगे योग। ठीक, आप यहाँ लिखेंगे सिग्मा एफ इक्वल टू, ये आपका कितना आंसर आएगा, ये आपका आ जाएगा आंसर देखो 2 4 6 6 और 8 14, 14 6 कितने में 14 6 20, 20 की 0 यहाँ से लगा 2 2 1 3 और 4 और 1 5, ये आपका कितना आएगा 50। ठीक है, ये आपका योग आएगा कितना बारंबारता योग आपका 50। अब सिग्मा एफ इंटू एक्स का निकालते हैं मान, सिग्मा एफ इंटू एक्स, ये आपका कितना आएगा
क्या अगर देखो 0 0 0 आपका यहाँ पर आएगा 0, ठीक है। 2 2 4 2 6 आपका आ जाएगा यहाँ पर 6। अब देखो 1 होगा 2, ठीक है। तो ये कितना आपके 2 2 6 8 8 7 15 15 7 15 7 19 15 4 19 19 और 8 27, ठीक। 19 और 8 27। अब आप निकालोगे समांतर माध्यम, ठीक। तो एक्स बार बराबर आपका यहाँ से हो जाएगा सिग्मा एफ इंटू एक्स अपान सिग्मा एफ, ठीक। एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ इंटू एक्स का मान आपको देगा 27,260। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पर 27,260 अपान सिग्मा एफ का मान आपको देगा यहाँ से 50, यहाँ पर 50 लिख लेंगे आप लोग, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा। तो एक्स बार इक्वल टू 27,227 26 अपान 5 पचम 25, ठीक। या आपका बचेगा यहाँ पर 2, आपका यहाँ पर 22, ठीक। 5 चौको 20, ठीक। आपका यहाँ बचेगा 2, यहाँ पर 26 पचम 25। आपका बचेगा यहाँ पर 1 5 2 10, ठीक। तो आपका एक्स बार बराबर आपका आ गया है 545.2, ठीक। आपका मतलब ये माद आएगा, ठीक। सवाल आपसे बोला था क्वेश्चन नंबर 5 बोला कि निम्नलिखित बार सारणी का माध्य गति, ठीक। इसका माध्य आपका आएगा 545.2। अब क्वेश्चन नंबर छठा बताने जा रहे थे। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए कैसे लगेगा। कह रहा है निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुए दैनिक व्यय को दर्शाती है, ठीक है। और इसमें आपसे कह रहा है मतलब एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, ठीक। इस सवाल में कह रहा है मतलब एक उपयुक्त विधि, तो आपको यहाँ से विधि कौन सी लगी, तो आपको यहाँ पे विधि लगी मतलब विचलन विधि, ठीक। या मतलब ये भी सवाल में आ सकता है, यहाँ पे आपका मतलब विचलन विधि द्वारा हल कीजिए, ठीक। ये भी आपका सवाल में आ सकता है, ठीक। तो ये सवाल देखो कैसे लगेगा। सबसे पहले यहाँ पर हल, ठीक। यहाँ का मतलब दैनिक व्यय, ठीक। रुपए में कितना रुपए मतलब खर्च होता है, ठीक। दैनिक व्यय 100 से 150, 150 से 200 और 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350, ठीक। ये आपका सवाल है। और परिवार संख्या दे रहा है आपकी इसमें 4 5 12 2 2। देखो 250 का आधा कितना होगा 125, 125 यहाँ पे हो जाएंगे। अब 150 और 200 कितना 350, 350 का आधा कितना 175 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और यहाँ से कितने का अंतर है, यहाँ से अंतर है आपका 50 का, ठीक। 125 में 50 डाल 175 है, 175 में डाल दो 50 कितने 225, 225 225 में डाल दो 25 और 50 और कितने 275, ठीक। 275 में डाल दो और 50 आपको 325, ठीक। ये आपका आ गया 325, ठीक। अब इसमें इसका मध्य पॉइंट मानते हैं ए, ठीक। तो ये आपका यहाँ पर होता है डी आई बराबर आपका यहाँ होता है एक्स आई माइनस का ए, ठीक। ये आपके मतलब इसको मध्य मान मानते हैं। मध्य मान कितना मानते हैं, मध्य मान मानते हैं एक्स आई मानते हैं, ठीक। ये आपके हैं सब मान एक्स आई की, ठीक। तो हमने इसको माना है मध्य पॉइंट को माना कितना 225 को मान लिया ए, ठीक है। तो आप मतलब 225 यहाँ पर रखेंगे, ठीक। एक्स आई का मान कितना 125, 125 में से 250 कम कर दो, ठीक है। 250 में कितना आपका आ जाएगा माइनस का आपका ऐसे आएगा 100, ठीक। अब 100 रखो 175, ठीक है। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 50 माइनस का 50 और आपका यहाँ से आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आपका यहाँ से आएगा कितना 50 और मतलब यहाँ पर आपका 100 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे लिखते हैं आप लोग आई बराबर 50 माना, ठीक। एच का मान माना हमने 50, आप लोग यहाँ एच बराबर मान लिया 50, ठीक। मतलब डी आई आपका है पूरा, ठीक है। डी आई का मान है -50, ठीक है। अब 50 माइनस 100 है, जब आप यहाँ पे 100 रखेंगे और 50 से काट, ठीक। आपका बचेगा यहाँ पे -2 और यहाँ पे आ जाएगा -1, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपका इसमें गुणा होगा, ठीक है। इससे गुणा होगा, अब आपका एफ आई इंटू यू आई का होगा, इसमें मल्टीप्लाई होगा इसका 5 4 दूनी 8, यहाँ पर देखिए माइनस के 8 और 5 एकम 5 माइनस का 5, यहाँ पर आ जाएगा 0 और 2 एकम 2 और 2 दूना 4, ठीक। तो आपका आ जाएगा सिग्मा एफ आई इंटू आई बराबर कितना आएगा 8 5 13, 13 में से 6 गए, तो आप या बीच में विधि क्या मत बराबर, ठीक है। लेकिन एक बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई
और यू आई, ठीक। यहाँ लिखेंगे देखो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई अपान सिग्मा एफ आई, ठीक, इंटू एच, ठीक। इसके बाद क्या हुआ, ए का मान कितना, ए का मान आपका 225, ठीक, प्लस और एफ इसका मान आपका माइनस का सिग्मा एफ आई इंटू इसका मान आपका है एच, इसका मान आपका माइनस का 7 और सिग्मा एफ का मान कितना है 25 और एच का मान कितना है आपका, एच का मान आपका 50, ठीक। 25 दूना 50, ये आपका कटेगा 2 बार, ठीक है। तो एक्स बार बराबर आपका 225 माइनस ये आपका फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक, 7 दूनी 14, ठीक। तो आपका एक्स बार बराबर यहाँ से आ जाएगा आपका 225 में से 14 कम, ठीक, तो आप यहाँ पर 211, ठीक, ये आपका राइट आंसर, मतलब दैनिक वे में दर्शा, ठीक है। तो एक दिन में मतलब 211 रुपये खर्च होंगे, ठीक है। तो ये सवाल आपसे बोला था कि इसका आंसर कितना होगा। बार मतलब सारणी से माध्य है, माध्य और माध्य में होता अंतर, ठीक। अगर आपसे पूछे माध्य तो आपका लगता है मतलब समांतर माध्य वाला लगेगा सूत्र, अगर आपको आपसे पूछेगा अगर माध्य, ठीक, तो इसमें सूत्र लगेगा आपका माध्य का बराबर, ठीक है। तो इसका भी इस क्वेश्चन को भी लगाते, ठीक है। इसको देखिएगा, यहाँ देखेंगे सबसे पहले वर्ग अंतराल, यहाँ देखिए पहले हल, ठीक, यानी कि वर्ग अंतराल ये आपका देगा 10 से 25 और 25 से 40, ठीक। 40 से आपको देगा 55, 55 से आपको देगा 70, 70 से आपको देगा 85, ठीक है। और यहाँ पर 12 वार्ता, इसको लिखते हैं 12 वार्ता, ठीक, ये आपको दे 12 वार्ता, संचय 12 वार्ता आपको यहाँ पर चाहिए, ठीक है। यहाँ लिखो कितना लिखोगे यहाँ पर 3, ठीक, 3 में 10 और जोड़ कितना आपके 13 और 13 10, 13 में 20 हो जाएगा, कितना आपको हो जाएगा फिर 33 आपके यहाँ पर हो जाएंगे, 33 और 13 आपको 46 आपको हो जाएंगे, 46 और 4 आपको हो जाएंगे 50, ठीक। इनका n बराबर आपकी संख्या कितना आएगी 50, ठीक। जब आप n अपान 2 बराबर आप निकालोगे तो आपके कितना आएगा यहाँ पर 25, ठीक है। तो कितना, ठीक, तो इसको मानेंगे आप लोग कितना लिया, और इसके सामने संचय वार्ता कितना आता है, इसके ऊपर वाला मानेंगे कितना कैपिटल एफ, इसका मानते हैं, ठीक, कैपिटल एफ, और इसके इसके बराबर वाला मानते हैं किसका L1 एंड L2, L1 एंड L2, ठीक। तो इस प्रकार सब मान लिख लेते हैं, ठीक है। L1 का मान आपको देगा 40 और L2 का मान आपको देगा यहाँ से है 55, ठीक। और स्मॉल एफ बराबर आपको देगा कितना, स्मॉल एफ आपको देगा 20 और कैपिटल एफ आपको देगा कितना 13 और n अपान 2 बराबर आपको देगा कितना 25, ठीक। अब कह रहा है इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। यहाँ आपका 25वां बताइए, ठीक। तो माध्यिका सूत्र का, तो माध्यिका बराबर होता है, माध्यिका बराबर आपका सूत्र होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान स्मॉल एफ, ठीक है, स्मॉल एफ इंटू n अपान 2 माइनस का कैपिटल एफ, ठीक। ये आपका होता है सूत्र, ठीक, माध्यिका बराबर, ठीक। तो माध्यिका बराबर हम लिखते हैं m इक्वल टू L1 का मान आपको देगा, L1 का मान कितना है 40 प्लस L2 का मान कितना है 55 माइनस का 40 अपान स्मॉल एफ का मान आपको देगा यहाँ से 20 इंटू n अपान 2 का मान है 25 माइनस का 13, तो माध्यिका बराबर 40 प्लस 55 में से गए 40, आपको बचेंगे यहाँ पर 15 बटे 20 और 12 में से 25 में से आपको चले गए 13, आपको बचेंगे यहाँ पर 12, ठीक है। आप यहाँ से काट सकते हो, देखो 5 3 15 5 चक्कू 20 और 4 3 12, ठीक। तो आपका मध्य कारक कितना आएगा यहाँ पे m इक्वल टू आपके 40 और 3 का 9, ठीक, प्लस के 9, तो m बराबर आपका आ जाएगा यहाँ पे 49।
तो आपकी माध्यिका कितनी आएगी, माध्यिका आपकी आएगी 49। ठीक, यही सवाल आपसे बोला था, इसकी माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, इन सवालों में आपको या तो माध्यिका माध्यक लिखा मिलेगा या तो माध्यिका लिखा मिलेगा। ठीक, इस टाइप के सवाल आ सकते हैं। ठीक, बोर्ड परीक्षा में 2024 के, ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसकी माध्यिका ज्ञात करते हैं। यहाँ पे आप लोग वर्ग अंतराल। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे आप लोग बारंबारता। ये आपको देगा 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35 और 35 से 40 आपको देगा। ठीक, और इसका बारंबारता आपको दिएगा यहाँ से 5, 6, 10 एंड 15, 9 और 5। ठीक, आप लोग यहाँ पे लिखा रहे मतलब संचय बारंबारता। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग संचय बारंबारता, संचय बारंबारता। ठीक, संचय बारंबारता कितना है? ठीक, 5 सेकंड, 5, 5, 6, 11, 11, 10, 21, 21, 15, 36 पॉइंट 2 बराबर लिखा रखिए। तो एन अपॉन 2 कितना मान आएगा? एन का मान आपका आ जाएगा 25। ठीक है, एन अपॉन 2 बराबर आपका है 25। ठीक है, तो अब देखो 25 मतलब किसके अंतर्गत आ रहा है? ठीक, 25 आपका मतलब है 15 के अंतर्गत आ रहा है, तो इसको मान लेते हैं, मान लिया। ठीक, इसके इसके अब बिल्कुल सामने वाला इसका होता है L1, L1 और L2, और इसके जस्ट ऊपर वाला देखो, इसके समांतर किसका है? 36, इसके ऊपर वाला लेते हैं कैपिटल F। ठीक है, संचय बारंबारता में लेते हैं मतलब है बारंबारता के बिल्कुल सामने वाले के ऊपर वाला। ठीक, उसको लेते हैं मतलब कैपिटल F। ठीक, अब इसके जो मान देंगे वो मान इसके लिख लेते हैं। ठीक, इसका मान L1 का मान आपको देगा यहाँ से 25, और L2 का मान आपको देगा यहाँ से 30, और स्मॉल f का मान आपका है 15, और कैपिटल F का मान आपका है 21, और n/2 का मान आपको देगा यहाँ से 25। इसका भी मान 25 ही आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे माध्यिका बराबर। ठीक, तो हम लिखते हैं m बराबर a m बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल f इंटू n/2 माइनस का कैपिटल F। ठीक है, तो m इक्वल टू L1 का मान आपको देगा 25, तो यहाँ पे लिखेंगे 25 प्लस L2 का मान आपको देगा 30, और L1 का मान है आपका 25 अपॉन स्मॉल f का मान आपको देगा 15 इंटू, और n/2 का मान देगा 25, और माइनस कैपिटल F का मान आपको देगा यहाँ से 21, तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग 21। ठीक है, तो m इक्वल टू 25 प्लस 30 में से 25 का बचेंगे यहाँ पर 5/15 इंटू 25 में से आप लिखे 21, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 4, तो काट दे दोगे 5 3 15। ठीक, तो आपके यहाँ से आ जाएंगे 25 प्लस 4 एकम 4/3। ठीक, 3 एकम 3 आपका बचेगा यहाँ पर 1 पाँच लगा 3 का 9, 3 का 9, तो आपके आ जाएंगे मतलब 25 प्लस 1.33। ठीक, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 26.33। ठीक, आपकी मतलब माध्यिका बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 26.33। ये आपसे सवाल ज्ञात कराता है, ज्ञात ज्ञात। अब मैं क्वेश्चन नंबर आपको क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्यक 28.5 यह है यदि बारंबारता का योग 60 आपको देगा है, करा x और y के मान ज्ञात कीजिए। ठीक, इस सवाल में आपको मतलब x और y के मान ज्ञात करना है। ठीक है, फिर देखते हैं इसमें कैसे मान ज्ञात होता है। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे इसका संचय बारंबारता। ठीक है, तो इसका कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 5, यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस x, अब 5 प्लस x में जोड़ दो तो 20 आपको आएंगे मतलब 25 प्लस x, 25 में जोड़ दो 15। ठीक, अब हो जाएंगे मतलब 40 प्लस x 40 x प्लस y। ठीक है, ये आपका आएगा कितना, संचय बारंबारता ये आपका आएगा। ठीक, आप लोग यहाँ पर लिखोगे कितना, योग लिखोगे यहाँ पर योग। ठीक, ये आपका n/2 का n से आपका मान निकलेगा। ठीक है, कितना मान आपका निकलेगा यहाँ से, आपको यहाँ पे देगा बारंबारता का योग कितना देगा, योग देगा आपको 60। ठीक, आप लोग यहाँ पे देखिए इसका मान कितना आ रहा है, यहाँ पे आ जाएगा 45 प्लस x प्लस y। ठीक, आपको n/2 का मान देगा तो 60 देगा। ठीक,
तो आप लोग यहाँ पे लिखोगे 45 प्लस यक्स प्लस वाई इक्वल टू 60। ठीक, ये आपको देगा मतलब 12 बार का योग देगा 60। ठीक, जब आप यक्स प्लस वाई का मान यहाँ से निकालोगे तो 60 माइनस का 45, तो यक्स प्लस वाई बराबर आपका आ जाएगा इससे 15। ठीक, तो ये आपका आएगा यक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा आपका 15 यहाँ से आएगा। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कौन एक्स प्लस वाई का मान कितना आएगा आपका 15 आएगा। ठीक है, तो आपका मतलब 60 दरा। ठीक, तो आपका मतलब एन बराबर 60 दरा एन अपॉन 2 कितना आएगा आपका 30 आ जाएगा। ठीक है, तो आपका मतलब एन अपॉन 2 बराबर आपका आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है, तो 30 किसके अंतर्गत 30 आ रहा है आपका 20 के अंतर्गत आ रहा है, इसको मान लेते मान लिया। ठीक, इसके ऊपर मान लेते कैपिटल लिया, इसको मान लेते हैं L1 एंड L2। ठीक, इसके मान लिख लेते हैं यहाँ पर L1 का मान आपको देगा कितना 20 और L2 का मान आपको देगा यहाँ से 30। स्मॉल एफ आपको देगा यहाँ से 5 प्लस एक्स, स्मॉल एक्स आपको स्मॉल एफ आपको देगा यहाँ से 20 और कैपिटल एफ आपको देगा यहाँ से 5 प्लस एक्स और एन अपॉन 2 आपको देगा यहाँ से 30। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं माध्यिका बराबर ठीक L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ इंटू एन अपॉन 2 माइनस का कैपिटल एफ। तो m बराबर आपका हो जाएगा L1 का मान आपको देगा यहाँ से 20 प्लस यहाँ पे आपको देगा 30, L2 का मान 30, L1 का मान आपका है 20 अपॉन स्मॉल f का मान आपका 20 यहाँ से है, तो n अपॉन 2 का मान है 30 माइनस का, और यहाँ पे आपको स्मॉल f का मान आपको देगा है 5 प्लस x, तो आपका देगा माइनस का 5 माइनस का x हो जाएगा। तो स्मॉल f बराबर आपका देगा यहाँ से 20 प्लस 30 में से आपके 20 के आपके 10 बटे 20 और 30 में से आपके 5 आपको देंगे 25 माइनस का एक्स 10 दूनी 20 आपके यहाँ से कट जाएंगे यहाँ से, तो आपको देगा m इक्वल टू 20 प्लस ठीक यहाँ पे देगा आपका 25 माइनस का एक्स अपॉन 2 बचेगा। ठीक, और आपसे कह रहा हूँ मतलब आपकी माध्यिका कितनी देगी, आपको माध्यिका देगी 28.5। ठीक है, तो आप इसकी जगह लिख सकते हो 28.5। ठीक है, 28 पॉइंट आपका दूगा इसमें हो जाएगा गुना। ठीक, यह हो जाएगा आपका 56। ठीक, 58 56 है 57, यह आपका हो जाएगा 57 और 20 दूनी 40 में 57 करते 40 कम, तो आपको बचेगा यहाँ से 25 माइनस एक्स, आपको बचेगा यहाँ से 7 और 1 17। ठीक, तो 25 माइनस एक्स जब आप एक्स बराबर निकालोगे तो 25 माइनस का 17 एक्स इक्वल टू 25 में 17 के आप पूछेंगे 15 में 7 का 8। ठीक, तो आपका एक्स का मान कितना आएगा, आपका एक्स का मान आएगा यहाँ से 8 और वाई का मान निकालते हैं यहाँ से, वाई का मान आप लिखिएगा यहाँ। ठीक है, एक्स का मान सम के नंबर एक लगने पर तो आपका यहाँ देखो तो एक्स का मान कितना 8 है, 8 प्लस वाई इक्वल टू 15, तो वाई बराबर 15 माइनस का 8। ठीक, तो वाई बराबर आपका आ जाएगा यहाँ से 7। ठीक, यही आपका सवाल सिद्ध करना था। ठीक, इस सवाल में करा एक्स और वाई के मान का कीजिए। ठीक, एक्स का मान आपका आया है 8 और वाई का मान आपका आया है 7। ठीक, ये आपको सिद्ध करना था। बोल रहा है कि निम्नलिखित 12 नंबर सारणी से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक, इस सवाल में भी आपको मतलब माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक है, सबसे पहले इसका निकालते कितना संचय बारंबार था। ठीक, यहाँ पे लिखेंगे आप लोग 4 4 और 4 13, यहाँ आपका हो जाएगा यहाँ पर 17 17 और 8 17 और 18 कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक, 8 और 15 15 की 5 हाथ चलेगा 1 1 1 2 1 3। ठीक, ये आपका हो जाएगा 35 हो जाएगा 35 और 9 आपका यहाँ पर हो जाएगा 44 44 से आपको यहाँ हो जाएगा 50। ठीक, तो आपका n अपॉन 2 बराबर आपका कितना आएगा 50 अपॉन 2 आपका आ जाएगा 25। तो 25 किसके अंतर्गत 25 आपका 18 के अंतर्गत आता है। इसका क्या होगा आपको स्मॉल एफ, ये होगा आपका कैपिटल एफ। ठीक, इसके सामने वाला आपका होगा L1 और L2। ठीक है, तो आप किसी में मान लीजिए L1 का मान आपको देगा यहाँ से 20 और L2 का मान आपको देगा 30, स्मॉल एफ का मान आपको देगा 18 और कैपिटल एफ का मान आपको देगा 17 यहाँ से। ठीक है, और n अपॉन 2 बराबर आपको देगा यहाँ से 50। ठीक, n अपॉन 2 का मान आपको देगा यहाँ से कितना देगा 50 नहीं 50 नहीं 25। ठीक है, n अपॉन 2 कितना दिखेगा यहाँ से 25 दिखेगा। ठीक, तो आपको माध्यिका बराबर यहाँ सूत्र दिखेगा, माध्यिका बराबर L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन स्मॉल एफ इंटू n अपॉन 2 माइनस का कैपिटल एफ। ठीक है, तो माध्यिका इक्वल टू L1 का मान आपको देगा 20 प्लस L2 का मान आपका है 30
माइनस का 20 अपान स्मॉल एफ आपका है 18 इंटू 25 माइनस का 17। ठीक, तो आपको बचेगा यहाँ से स्मॉल कैपिटल एफ बराबर आपको देगा 20 प्लस 10 बटे 18 इंटू 25 में से आपको 17 का लिखेंगे 8 80 प्लस का 8 पर 40 बटे 9। ठीक, तो यम बराबर आपको आ जाएगा मतलब 220। ठीक, 220 बटे 9, 9 दूनी 18। ठीक, आपका यहाँ बचेगा 4, आपको देखो 40 बचा 36 6 7 6 7। ठीक, इतना आ जाएगा माध्य का बराबर से बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए। इस सवाल में आपको मतलब बहुलक ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस बहुलक कैसे ज्ञात करते हैं देखते हैं। यहाँ हम लिखेंगे हल दी गई सरणी में ठीक सबसे अधिक बारंबारता किसकी। ठीक, सबसे अधिक 70 इसका हो जाएगा आपका बहुलक। ठीक, आपका इसका मतलब बहुलक ज्ञात कीजिए। ठीक, इसको किस प्रकार ज्ञात करते हैं। ठीक, ये होगा आपका कितना, ये होगा आपका F1 होगा और ये आपका होगा F0। इसके इधर वाला आपका होता है F2 होता है। ठीक, जस्ट इसके ऊपर वाला क्या हो जाएगा आपका। ठीक, इसमें आपसे पूछा था मतलब न्यूनतम और उच्चतम। ये आपका न्यूनतम होता है, ये आपका उच्चतम होता है। इसको बोलते हैं L। ठीक है, स्मॉल L से लिखते हैं और इसका क्या इसके मतलब वर्ग। ठीक, इसकी वर्ग की माप कितनी है यहाँ पे आप लोग लिखोगे इसकी मतलब वर्ग की वर्ग माप। ठीक, इसको लिखते हैं H बराबर कितने अंतर है। इसमें आपको इस सवाल में देखना है मतलब अंतर कितने का है। ठीक, इसमें लिखा 55 से 70, तो इसमें आपका H बराबर आपको आएगा यहाँ से 15 है। ठीक, इसमें 15 का अंतर है, इस सवाल में आपका 15 का अंतर है। ठीक है, तो इसको जो चीज देगी सबसे पहले इसको लिखते हैं। ठीक, इसमें दिया क्या क्या है। ठीक, इसमें से बोल रहा है कि स्मॉल एफ बराबर आपको स्मॉल F1 बराबर आपको देगा है 9 और F2 बराबर आपको देगा है 5 और F0 बराबर आपको देगा है 7 और H बराबर आपको देगा है 15 यहाँ से और स्मॉल L बराबर आपको देगा है यहाँ से 55। ठीक, मतलब न्यूनतम आपको निकालना पड़ेगा आपका ये 55। ठीक, तो आप बाहुलक बराबर निकालते हैं सूत्र लिखते हैं इसका। बाहुलक बराबर क्या होता है N प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। ये होता है आपका बहुलक का सूत्र होता है। ठीक है, तो बहुलक बराबर आपको L का मान आपको देगा यहाँ से 55, तो आप लोग यहाँ पे लगोगे 55 प्लस F1 का मान आपको देगा यहाँ से 9 माइनस F0 का मान आपको देगा यहाँ से 7 अपान 2 इंटू F1 का मान आपको देगा तो 9 माइनस F0 का मान आपका है 7 और माइनस का F2 का मान आपको देगा 5। ठीक है, इंटू H का मान आपको देगा यहाँ से 15 लेंगे। ठीक, H का मान कितना है 15। ठीक है, तो आपका H का मान निकले यहाँ से 15, तो 55 प्लस 9 में से 7 बचे आपके 2। ठीक, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18। ठीक, आपके यहाँ से हो जाएगा देखो माइनस का 7 माइनस का 5 माइनस के 12 इंटू 15। ठीक, तो 55 प्लस 15 दूनी 30, तो ये आपको हो जाएगा 18 में से 12 के आपको बचेंगे मतलब 6। ठीक, 6 पंचा 30, तो बहुलक आपका आएगा 55 प्लस 5 इक्वल टू 60। ये आपका आएगा आंसर। ठीक, इसमें कह रहा था बंटन का बहुलक क्या थी। ठीक, इसका बंटन का बहुलक आपका आएगा 60। ठीक, अगर आप लोगों को वीडियो अगर अच्छी लगी हो अगर सवाल लगा ठीक है, तो इसको भी हल करते हैं। जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर हमने 11 हल करा था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हल करने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें देगा मतलब 12 बारता सबसे अधिक किसका है, तो यहाँ पे लोगों के 12 बारता। ठीक, सबसे अधिक आपका है यहाँ से 20। ठीक, तो इसका वर्ग अंतराल क्या देगा, इसका वर्ग अंतराल आपका हो जाएगा यहाँ से वर्ग अंतराल। ठीक, तो कितना है आपका मतलब आपको 40 से 50। ठीक, बहुलक, तो आपका बहुलक कितना होगा 40 से 50 आपका बहुलक हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका होगा सबसे अधिक बारंबारता कितना 20 है, तो इसको आपको लिखते हैं स्मॉल एफ। ठीक है, तो स्मॉल एफ इसको लिखते हैं F1 और इसको लिखते हैं F0, इसके इधर वाले लिखते हैं F2 लिखते हैं। ठीक, और इसका न्यूनतम दूरी भी लिखते हैं। ठीक, इसकी न्यूनतम दूरी L बराबर होती है, L बराबर इसकी न्यूनतम दूरी कितनी है 40 और H बराबर लिखते हैं H बराबर मान लेते हैं इसका वर्ग का माप। ठीक है,
मतलब किसी किसी वर्ग की माप है, ठीक। तो इस बराबर इसको लिखते हैं, वर्ग की माप है इसकी है 10, ठीक है। तो एफ बराबर आपका आज देखा है 10, तो एफ जीरो बराबर आपका है 12 है, और एफ वन बराबर आपका 20 है, और एफ टू बराबर आपका है 11, ठीक। तो बहुलक का यूनिट, बहुलक का यूनिट लगेगा सूत्र। तो बहुलक बराबर आपका होता है स्मॉल एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस का एफ टू, ठीक, इंटू का एच, ठीक। तो एल का मान आपको देगा यहाँ से 40 प्लस एफ वन का मान आपको देगा यहाँ से 20 माइनस एफ जीरो का मान आपको देगा यहाँ से 12 अपॉन एफ टू वन, ठीक। बी दूना 40 हो जाएगा, 2 इंटू 20 माइनस एफ जीरो का मान आपका यहाँ से 12 और एफ टू का मान है 11, ठीक। इंटू एच का मान आपको यहाँ से देगा 10, 40 प्लस 10 20 में से 12 का आपको देंगे से 8, बी दूनी 40, 12 और 11 68, 17 चक्कू 68। तो आपके यहाँ पे बचेंगे कितने, यहाँ पे बचेंगे 68, आप बचेंगे 12, ठीक। पॉइंट लगाया, लगा 120, 17 चंगा 102, मतलब 119, ठीक। तो आपको हो जाएगा 40 प्लस 4.7 इक्वल टू आप देगा 44.7, ठीक। ये आपका बहुलक क्या है। हमें क्वेश्चन नंबर 12 लगाना है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे बोल रहा है कि निम्नलिखित बारंबारता बढ़ने का बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक। इस सवाल में आपको मतलब बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। तो इसको भी हल करते जिस प्रकार क्वेश्चन नंबर 11 हल किया था उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 12 हल होगा, ठीक है। तो इसमें लगेंगे तो सबसे पहले सारणी में सबसे अधिक, ठीक है, सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम, ठीक, सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम, सबसे अधिकतम वर्ग आपका इसमें 8, ठीक। सबसे अधिकतम वर्ग इसका है 8, ठीक। और तब इसका बहुलक कितना होगा, तब इसका बहुलक होगा 3 से 5, ठीक। और इसकी वर्ग माप कितनी होगी, इसकी वर्ग माप इसकी होगी, वर्ग माप मतलब h बराबर इसका आंसर होगा है ना 2। F1 होगा, ये आपका F0 होता है, ये आपका F2 होता है, ठीक। और ये होता है स्मॉल l मतलब न्यूनतम दूरी, ठीक है, वर्ग की न्यूनतम दूरी, ठीक है। तो यहाँ लिखोगे मतलब स्मॉल l बराबर आपका आएगा 3, और F0 बराबर आपका है 6, F1 बराबर आपका है 8, F2 बराबर आपका होता है 3, और H बराबर आपका है 2, ठीक। अब यहाँ से लिखेंगे मतलब बहुलक, बहुलक बराबर आपका होता है स्मॉल l प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H, ठीक। यह होता है बहुलक का सूत्र, ठीक है। तो बहुलक बराबर आपका L का मान है 3, तो यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। बहुलक का मान 3, यहाँ लिखेंगे 3 प्लस F1 का मान आपका है 8 माइनस F0 का मान आपका है यहाँ से 6, और 2 इंटू F1 8, और F0 आपका यहाँ से है 6 माइनस F2 का मान आपका 3 इंटू H का मान आपका है 2, ठीक। 3 प्लस 8 में से 6 के बचे 2, और 8 दूनी 16 माइनस 6 3 9 इंटू 2, तो 3 प्लस 2 दूना 4, 16 में से 9 के बचेंगे आपके 7 यहाँ से, ठीक है। तो 3 प्लस क्वेश्चन नंबर 13 में प्रतिदिन 30 घरों में दूध का व्यय दर्शाता है, ठीक। आपको मतलब 30 दिनों में 30 घरों की अधिकतम घरों की अधिकतम संख्या आती है 9, ठीक। तो इसका वर्ग अंतराल किसका होगा, वर्ग अंतराल इसका हो जाएगा 60 से 90, ठीक है। तो अधिकतम संख्या आपकी आएगी तो इसको लिखते हैं F1, ठीक है। इसको लिखते हैं F1, इसको लिखते हैं F2, ठीक है। और इसको लिखते हैं F0, और इसके ऊपर वाली होती है न्यूनतम, ठीक है। इसको लिखते हैं स्मॉल l से, और इन दोनों के बीच की दूरी लिखते हैं h, ठीक, मतलब वर्ग की माप।
ये आपकी हो जाएगी यहाँ से वर्ग की माप, h बराबर आपके इसकी वर्ग की माप है 30, ठीक है। और इसमें l बराबर इसकी है 60 और f1 बराबर इसका है 9, f0 इक्वल टू 6 और f2 बराबर f2 बराबर भी इसका 6 ही है, ठीक है। तो आपको यहाँ से बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक बराबर सूत्र होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। इस ये आपका होता सूत्र, बहुलक का यह होता सूत्र। तो बहुलक बराबर L का मान आपका है 60 प्लस F1 का मान है आपका यहाँ पे 9 और F0 का मान आपका 6 यहाँ से है, ठीक, अपान 2 इंटू 9 अपान F0 का मान आपका 6 माइनस F2 का मान भी आपका 6 है इंटू H का मान आपका यहाँ से है, H का मान आपका यहाँ से है 30, 30। तो बहुलक बराबर आपको जगह 60 प्लस 9 में 6 के 3 और 9 दूनी 18 माइनस 6 से 12 और इंटू 30, ठीक। तो 60 प्लस 3 इंटू 30 अपान 18 में से 12 का पूछेंगे 6, ठीक, 3 दूनी 6 तो 15 दूनी 30, ठीक, आपके आगे 15। तो 60 75, ठीक, ये आपसे सिद्ध करवा रहा था, ठीक। इसका बहुलक कितना होगा, इसका बहुलक कितना है 75। और आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किए, ठीक है। प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें, बस